नहीं, हफ्ते में सुन लिया, 2 दिन, दिन में एक बार किसी को सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। दिन में एक बार सुन लिया। सिर्फ मोटिवेशन सुनने से कुछ नहीं होगा, स्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। युद्ध, संघर्ष प्रत्येक मनुष्य की डेस्टिनी है, करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है, करना ही है। और 20 साल पे तो एकदम, 20 वर्ष की आयु पे तो एकदम दिखाई पड़ने लगती है। नौकरी चाहिए, फिर विवाह, फिर समाज, फिर सारी दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर फ्रंट पे लड़ाई शुरू हो जाती है। हर फ्रंट, चारों तरफ से फ्रंट खुल जाते हैं। 5 साल का लड़का, 5 वर्ष का बच्चा, घर में किसी की मृत्यु हो गई, खेल रहे हैं, पता ही नहीं, खेल रहे हैं, पता ही नहीं। 20 वर्ष, जैसे ही 20 वर्ष उम्र होगी, ये सारे फ्रंट खुल जाएंगे। फिर वो मैं, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार वाले अपने, वो मौजूद हैं। फिर इन्हीं के साथ साथ वो अपने, सो कॉल्ड अपने, जिनको हम अपने कहते हैं, अपने, ईर्ष्या, दोष, अहंकार वाले अपने। Yeah, boy. कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, कोई औरत है बहुत सजली, बहुत सुंदर लग रही है, शादी में पहुंच गई, तो भी जो दूसरी देख रही है, कलेजा फट रहा है, देखो कैसे छम्मक छल्लो बनी टहरा थी, सामने पढ़ के नमस्ते भी करेंगी, कहेंगे अरे ढूंढत रहे तो है, बहुत देर से ढूंढत रहे, देखें कि नहीं है फलानी नहीं आई, लेकिन दूर से जब देखेंगे, वह देखो छम्मक छल्लो बनी, वह देखो, वह देखो। तुम कुछ भी करोगे, ये सो कॉल्ड अपने तुम्हारी जिंदगी में चरस पैदा करेंगे, सबके करते हैं। इनके साथ भी रहना है, इनसे बचना भी है, यही टैलेंट है। परसेंटेज और सेंटेज लाना टैलेंट थोड़ी है, इनके साथ भी रहना है और इनसे बचना भी है। और इन सारी चीजों में जो आदमी तुम्हें रास्ता दिखाएगा, वो कोई अनुभवी आदमी दिखाएगा, गुरु, यह तुम्हारी शक्ति का आधार बनेगा। इसलिए मैं इस देश के युवाओं से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं Yeah, boy. कि ध्यान और योग के रास्ते पर आ जाओ। जब मुझे सूट कर गई, मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगाकर, एकदम सूट करेगी, करना ही है। रत्नाकर डाकू को सूट कर गई, अंगुलीमाल को सूट कर गई, गांधी जी को सूट कर गई, करना ही है। टाइम लेती है, क्योंकि दवा बहुत शक्तिशाली है ना, एलोपैथिक दवा ने बहुत शक्तिशाली, साइड इफेक्ट नहीं है इसके। एक तो इसके दवा के ध्यान और योग जो दवा है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, और शक्तिशाली बहुत है, इसलिए बहुत थोड़ा धीरे धीरे काम करती है। घबरा जाते हैं लोग, कह रहा 2 महीने से करी था, कुछ दिखाई नहीं पड़ा था। अरे करो तो पहले 6 महीने यार, ध्यान और योग। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह बहुत भयंकर चक्रव्यूह। चक्रव्यूह तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास कह चित विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये ये जगत हमारे मन का ही विस्तार है, मन के सिवा कुछ है ही नहीं। अपने जहां भी मैं पर प्रहार होता है, अपने पर ध्यान जाता है तुरंत। अर्जुन को भी जा रहा है, अपने ही परिवार पे जा रहा है, अनुराग है,
अर्जुन ही अनुराग है। तो भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है, किंतु किसी अनुभवी सदगुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्र के संघर्ष को समझता है कि उसे किनसे लड़ना है, तो वो हताश हो जाता है। वह चाहता है कि उसके पिता, परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृदय, मित्र, गुरुजन साथ रहें, सभी सुखी रहें, और इन सब की व्यवस्था करते हुए वह परमात्मा स्वरूप को प्राप्त भी कर ले। ये मैंने आपको समझाया कि हम IAS बन जाए तो हमारे अपने मजा लें। यहां वही चीज जो संसार में सोचता है, वही चीज यहां भी सोचता है कि हम भगवान को भी पालें और अपने भी बने रहें। संभव ही नहीं। अब आप सीमित नहीं है, असीमित हो गए। मरना और साधु होना बराबर है। चिद विलास जग, सारा रायता ये मन का है। इसको तो समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मन सिगरेट पिला रहा है बिना फायदे के, सिगरेट पिला रहा है, जहर पिला रहा है बिना फायदे के, खैनी खिला रहा है बिना फायदे के। चलो, शराब पिला रहा है और इतनी पिला रहा है कि नाली के बगल गिर गया आदमी। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, काम सुख के लिए निरंतर तैयार, 24 घंटा, 24 घंटा। स्त्री ने फोन किया, कहां हो? बोले तुम्हारे दिल में। रात में 2 बजे, खैर तुम्हारे दिल में, आदेश करो, अभी तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। और रात में 2 बजे इसको ध्यान करने के लिए कह दो, अरे बाप रे बाप, ये क्या कष्ट कर डाले, ये क्या अनर्थ कर डाले, ये क्या कह रहे हो यार। इस मूर्ख को देखो। लेकिन ये मूर्ख आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, बस आप जागना शुरू कर दें, और फिर इसकी सारी ताकत आपके पीछे। आप अपने जीवन से देख लीजिए, कहने की मुझे क्या जरूरत, बहुत सारे लोग इन चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे। काम सुख, स्त्री सुख, पुरुष सुख, 24 घंटा। कल पे टालना ही नहीं, इस काम को कल पे टालना ही नहीं, कल होता ही नहीं। इस काम को कल पे टालना ही नहीं है, ये कल पे टाला जाएगा। कल कर लेंगे। फिर आदमी कहते हैं, भैया हमारा भैया भाग्य खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर ये घटनाएं आपके साथ भी घट रही हैं तो आपका भाग्य खराब नहीं है, आपका दिमाग खराब है। मन को समझना। जितने लोग मन को नहीं समझ पा रहे हैं, नचा के रखा हुआ है, मारे डाल रहा है, दिन भर मोबाइल। अब तो काम सुख से बड़ा एक सुख पैदा हो गया, रील्स। इसके लिए तो तीनों लोग छोड़ दे रहा है। आप एक नियम बना लीजिए, हम खड़े होकर रील देखेंगे, हम धूप में खड़े होकर रील देखेंगे। कष्ट दीजिए तभी परिवर्तन होगा। ये मत कहिए बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है, बहुत विचार आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपने इसको हरामखोरी दे रखी है। विचार रोकना है 1 सेकंड का काम है, खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर कर लीजिए, जैसे दर्द होगा विचार खत्म। इसी को प्रैक्टिस करिए, यही साधना है। 20 दिन बाद मन कहेगा, अरे ये तो बहुत बदतमीज है, इसको तो क्या विचार देना इसको। परिवर्तन के लिए कष्ट देना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं तपस्या। करना ही पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। 4 घंटे पढ़ते हैं, जितनी देर पढ़ते हैं, पेट में कुछ मत डालिए। जब तक पेट में अनाज है तब तक ये अय्याशी वाली बात करेगा। पेट भरा मन अय्याश। काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी स्वनिद्रा। अब कोचिंग सुबह सुबह क्लास करने पहुंचे, 10 अंडा, 5 गिलास दूध, 3 पराठा खा पहुंचे हैं।
समझ में नहीं आ रहा है। अब कैसे आएगा समझ में? कैसे आएगा? परिवर्तन चाहते हो? तपस्या शुरू कर दो। तुम मुझे तपस्या दो, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। 3 से शुरू करो, 12 तक पहुंचो और 12 ही करो। आधा घंटा लगेगा, 12 ही करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी पा जाना, तो 12 को 24 कर देना, 50 कर देना, शरीर और स्वस्थ होती चली जाएगी। और ध्यान नहीं कर पा रहे हो अभी पहले चरण में, तो योग निद्रा शुरू कर दो। योग निद्रा, और संकल्प ले लो। योग निद्रा हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में है टिम रो की, ROWE, टिम रो की। सारा रायता जग का है, सारा ये रायता जो जग का है वो मन का फैलाया हुआ है। साहब तुम देखो अपने आप को, देखो कैसे तुमको बेवकूफ बना रहा है। पढ़ने के लिए कह दो, अरे मर जाएगा तुरंत की, अरे भगवान ई का कह दिए दोस्त। तो बदलो अपने आप को। अर्जुन क्यों अधीर हो रहा है? अर्जुन अधीर हो रहा है, होना ही है। अर्जुन अधीर हो रहा है, क्यों? अदृश्य की तरफ जा रहा है। उपलब्धि अदृश्य है और अपने छूट रहे हैं। IAS बनना, अब IAS अगर आप बनो, उपलब्धि दृश्य है और अपनों को मजा आएगा। IAS बन गए आप, उपलब्धि दृश्य है और अपनों को मजा आ रहा है, अपने खुश। आप मंत्री बन गए, उपलब्धि दृश्य है और अपनों को मजा आ रहा है। आप प्रधानमंत्री बन गए, उपलब्धि दृश्य है और अपनों को मजा आ रहा है। इस पथ पर क्या कहा जा रहा है? उपलब्धि अदृश्य है और अपने खत्म। उपलब्धि अदृश्य है, सिर्फ उसे ही दिखाई पड़ती है, बाकी किसी को दिखाई नहीं पड़ती। यह साधक की पहली चुनौती है। अब कबीरदास जी को क्या मिला, रविदास जी को क्या मिला, हमारे गुरु महाराज को क्या मिला, बता नहीं सकते। कुछ मिला है पर बता नहीं सकते। उसी को कबीरदास जी ने कहा, गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़ मिल तो गया पर बता नहीं सकते। अब इधर जो दुनिया में उनकी उपलब्धि दिखाई पड़ रही है, IAS बन के दिखाई पड़ रहा है, मंत्री बन के दिखाई पड़ रहा है, उधर दिखाई ही नहीं पड़ रहा। दूसरी चुनौती मैं और अपने की चुनौती। वो चाहता है कि मेरा मैं तो खत्म हो जाए। साधक चाहता है मेरा मैं खत्म हो जाए और मैं भगवान बन जाऊं। फिर वो जो मैं भगवान बनूं उसका फायदा ये मेरे अपने उठाएं, और जो नहीं उठा पा रहे हैं वो देखें कि हम भी कुछ हैं। अपनों के बीच में मैं सिद्ध कर दूं कि देख मैं सिकंदर, पर ये होगा नहीं। सारा संसार मैं का बनाया हुआ, मैं का, और मैं कुछ है ही नहीं। 17 जनवरी 1974 अब एक आदमी है एक्स, ये पैदा हुआ 8 जुलाई को, 8 जुलाई 1980 सुबह 8 AM। अब मान लीजिए इसका नाम है संतराम। तो जब ये पैदा हुआ तो पैदा होते लोगों ने कहा संतराम आ गए, नहीं। इसको पहले तो ऐसे ही नाम से बुलाते रहे, राजा, लाल, मुन्ना, बच्चा, ऐसे ही। जब स्कूल जाने का टाइम आया तो इसका नाम रखा संतराम। ये जो नाम रखा इसी ने मैं की नींव रखी। ये जो नाम रखा ना, नाम इसी ने मैं की नींव रखी। अब संतराम का मैं बन गया, उसका परिवार,
उसका मैं बन गया, उसका संपत्ति उसकी मैं बन गई, उसका मित्र उसके मैं बन गए, उसकी पत्नी उसकी मैं है, कुछ भी नहीं। ना ये मैं है और ना ये सब उसका है। जब मैं ही नहीं है, जब संतराम जैसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में, 8 बजे कौन पैदा हुआ 8 जुलाई को? यह नाम तो काफी दिन बाद मिला, संतराम। यही बंधन है, यही बंधन है, यही बंधन है। सऊदी अरब में एक व्यापारी अपने 15 ऊंटों को लेकर एक सराय में रुका। 14 ऊंटों की रस्सी तो उसके पास थी, एक वो भूल आया था। तो उसने सराय के मालिक से कहा कि साहब एक रस्सी कम पड़ रही है यार। सराय का मालिक बूढ़ा था, अनुभवी था। अरे उसने कहा कोई बात नहीं, 14 को तुम बांधो रस्सी से और 5वें को 15वें के पास जब तुम जाओ तो जो बांधने की क्रिया है बस वो कर दो। उसने कहा कैसी बातें करते हैं आप? कहा मानो तो मेरी बात। वो सिर्फ बांधने की क्रिया, जैसे गर्दन में ले जाते हो, रस्सी बांधते हो, फिर खूंटा लगाते हो, वो सारी क्रिया कर दो, वो कहीं नहीं जाएगा। और अगर चला गया तो ऊंट मैं तुमको वापस करूंगा। व्यापारी ने कहा अच्छा। वो गया, उसने सारी क्रिया की, चला आया, सोया रात भर। सुबह पहुंचा, 15 के 15 बैठे थे। बस यही बंधन है कुछ नहीं, बस मान रखा है कुछ नहीं। इस 8 AM पे जो उतरा था, जो पैदा हुआ, उसको जान लेने का प्रक्रिया है ध्यान, भजन, साधना। और हम सबको वो 4 चीजें दिखाई पड़ती हैं जो बुद्ध को दिखाई पड़ी थी। सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बने? उन्हें 4 चीजें दिखाई पड़ी। कौन सी चीज? पहले एक वृद्ध दिखाई पड़ा, फिर बीमार दिखाई पड़ा, फिर एक मृत दिखाई पड़ा, फिर सन्यासी दिखाई पड़ा। ऐसा नहीं सिर्फ उन्हीं को दिखा, हम सबको दिखता है। पर हमारी नींद इतनी गहरी है, हम सब वृद्ध बुजुर्ग होंगे, पर जवानी में किसी को एहसास होता है कि हम बुजुर्ग होंगे? कि कभी एहसास नहीं हुआ कि ऐसन बुढ़ापा आई। जवानी एहसास ही नहीं करने देती, इतना मदमस्त रखती है, इतना नशे में रखती है। जब तक आदमी बीमार नहीं होता तब तक वो प्रिकॉशन नहीं लेता। और कुछ बीमारियां तो ऐसी है जो होने के बाद फिर अब कुछ आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि 1 महीने लगातार जो शमशान में बैठेगा, उसके मन की गहराइयों में यह बात घुसने लगेगी कि मुझे भी जाना है। महाराष्ट्र के एक बहुत फेमस संत हुए एकनाथ, उनके पास एक युवक आता था, बहुत तर्क करता था, बहुत तर्क करता था, अच्छा तार्किक था। अब इस दुनिया में तर्क चलता ही नहीं। संसारी की दुनिया में तर्क चलता है, यहां तर्क चलता ही नहीं। गुरु महाराज बीमार है, इतना शक्ति है, तो आपन बीमारियां कहे नहीं ठीक कर लेते। यहां तर्क चलता ही नहीं। तर्क से परे ये दुनिया है, बहुत अलग। तर्क बहुत करता था। एक दिन वो आया, बैठा एकनाथ जी के सामने, शुरू किया उसने तर्क। तूने कहा अरे हाथ दिखाना अपना, दिखाओ ना। बोले यार तुम तो 1 हफ्ते बाद मर जाओगे, 1 हफ्ते की जिंदगी बची। हाँ बताओ अब क्या बता रहे थे? अरे उसने कहा भाड़ में गए बताना। भगा वो अपने घर गया, सबको बताया, रोना पीटना मच गया कि अरे भैया अब तो 1 हफ्ता जिंदा रहेगा। 1 हफ्ता बीता, सूरज डूबा, मैं गया। तब तक एकनाथ जी आए, बोले क्या हो रहा है? अरे बोले आज मेरा अंतिम दिन है, आपने कहा था ना 7वें दिन मर जाओगे। अरे बोले वो मजाक में कहा था,
इस 7 दिन में तुम्हारे मन में कोई विचार उठा, कोई तर्क उठा? अरे उसने कहा अब कहां विचार और तर्क उठेगा? बोले बस मुझे इस बात का एहसास है कि मौत आ ही रही है। 7वें दिन नहीं आएगी, 17वें दिन आ जाएगी, 17वें दिन नहीं आएगी, 70 साल बाद आ जाएगी और ये सब खत्म हो जाएगा। तो साधक की पहली चुनौती है उस पार की उपलब्धि का अदृश्य होना, कि क्या है भैया, क्या मिलेगा। साधक की दूसरी चुनौती है मैं और अपने का खेल। मैं मिट जाए, अपने बचे रहे, जिससे अपने उसका लाभ उठाएं, हमारी वाहवाही करें, हमारा नारा लगाएं, अवध ओझा जिंदाबाद। सबको मार दोगे तो उन तीनों लोगों का राज्य दिखाओगे किसको? यही तो बात है। वो कह रहा अगर कोई रहेगा ही नहीं तो ये उपलब्धि जो मैं पाने जा रहा हूं, जो मैं भगवान बनने जा रहा हूं, इसको मैं दिखाऊंगा। कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन प्रमाण पत्र देगा कि अर्जुन सिकंदर था, बहुत बड़ा युद्ध जीता था? करना 18 औक्षणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। जो भी व्यक्ति साधना के रास्ते में बढ़ेगा उसको अपना ही परिवार दिखाई पड़ेगा। अपना मैं को जब वो खत्म करने की कोई भी कोशिश करेगा, मैं अपना, ये फॉर्मूला याद रखो, जो भी मैं पर हमला करेगा उसको अपना दिखाई पड़ेगा। तो जब कभी कोई आत्महत्या करता है, जवान लोग कर लेते हैं कभी कभी, कहे भैया बताओ मेरा रोग बारे में नहीं सोची बेटा, वो आत्महत्या करना बहुत क्रांतिकारी कदम है और गंदा, अति गंदा। लेकिन अज्ञानतावश और गुरु का अभाव, क्योंकि जीवन में चुनौतियां तो है ही है। मैं इसलिए इस देश के हर व्यक्ति से कह रहा हूं कि गुरु के शरण में चले आओ, अपना कोई गुरु ढूंढ लो, ध्यान साधना शुरू कर दो। युवाओं से तो विशेषकर मेरी अपील है कि संघर्ष तुम्हारी नियति है, कोई माई का लाल तुम्हें बचा नहीं सकता। तो जब संघर्ष तुम्हारी नियति है, अपने अनुभव पे कह रहा हूं, जब संघर्ष तुम्हारी नियति है और कोई बचा नहीं सकता, तो युद्ध के तरीके सीख लिए जाए ना, उससे भागा क्यों जाए? क्यों भागा जाए? बताओ। तुम मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, अच्छी बात है, मैं मोटिवेशन भी सुनना चाहिए, कोई बात